हेलो स्टूडेंट्स, जीवों में जनन। ओके, इस चैप्टर में मैंने बताया था जीवों में किस प्रकार से जनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के जो न्यू वीडियो है, इसको मुझे पढ़ाना है आपका कि पौधों में कायिक प्रवर्धन, यानी है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ओके, माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? ये ये कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि है। ये कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि है। इस विधि में किसी पौधे के तने या ऊतक भाग में इतने छोटे छोटे टुकड़े करके जिसे 1 से 1000 सूक्ष्म पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि को हम सूक्ष्म कायिक प्रवर्धन विधि कहते हैं। इस विधि के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस विधि में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया, फॉर द एग्जाम्पल गाजर के प्लांट के रूट्स वाले पार्ट्स का कर दें, या स्टेम पार्ट्स कर दें, या लीफ पार्ट कर दें, और इन पार्ट्स में के अतिरिक्त कुछ अन्य प्लांट्स होते हैं जिसे हम आर्किड्स, कार्नेशंस, गुलदाउदी तथा सदावर एस्परागस आदि प्लांट्स में कर सकते हैं। और ये मशरूम में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, इसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त पादप में लैंगिक जनन में सम प्लांट्स, कुछ पौधे एक वर्षीय होते हैं जिसे हम एनुअल हर्ब कहते हैं। एनुअल हर्ब्स एक वर्षीय होते हैं। कुछ हमारे बाइनुअल होते हैं, बाइनुअल हर्ब्स होते हैं। कुछ होते हैं जिसे हम पेरेनियल्स कहते हैं। पेरेनियल्स हर्ब, श्रब एंड ओके, एक ऐसे पौधे जिनका लाइफ स्पॉन 1 ईयर होता है, 1 वर्षीय कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जिनका जीवन काल 2 वर्ष होता है, फॉर द एग्जाम्पल गन्ना, सनफ्लावर, ये आते हैं। और कुछ ऐसे पौधे, पेड़ होते हैं जो एक बार लगा दिए जाते हैं, वो कई सालों तक बने रहते हैं। इन पौधों में एक परिपक्व होने के पश्चात पुष्पन क्रिया होती है, जो मुख्य रूप से सीजनल होती है। हर एक सीजन में पुष्पन क्रिया होती है। पुष्पन क्रिया के पश्चात उसमें परागण क्रिया होती है। परागण के पश्चात निषेचन होता है। निषेचन से को ही परागण क्रिया में फल जो होने का निर्माण होता है। फल के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड में बीज भरे होते हैं, और बीज जब परिपक्व हो जाते हैं तो एक कंप्लीट फल का निर्माण हो जाता है। किंतु कुछ अचंभे की भी बात होती है। कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनमें पुष्पन क्रिया जो होती है साल में एक बार होती है, जबकि 2 ऐसे पेड़ हैं, पेड़ हैं जो प्रायः पुष्पन क्रिया कई सालों में होती है। जिसमें एक पेड़ है जिसे हम स्ट्रोब्लैंथस कहते हैं। इस स्ट्रोब्लैंथस पौधे को हम नीला कुरेंजी के नाम से जानते हैं, जो प्रायः 12 वर्ष में एक बार पुष्पन क्रिया करता है।
जो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना पौधा होता है, ये अरावली की पहाड़ियों में मुख्य रूप से कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में पाया जाता है, जो 12 साल में एक बार पुष्पन क्रिया होती है। जैसे 2006 में ये सितंबर और अक्टूबर माह में पुष्प दिखाई दिए थे, फिर 2018 में सितंबर और अक्टूबर में पुष्पन क्रिया होते हैं। ये डिफरेंट कलर के पुष्प इन पौधों से निकलते हैं, जिसे लोग देखने के लिए आकर्षित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2030 में फिर पुष्पन क्रिया इन पौधों से होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बांस है, जिसे हम बम्बूस कहते हैं। ये विश्व की सबसे लंबी घास होती है। इस पौधे में जो पुष्पन क्रिया होती है 50 साल और 100 साल में एक बार पुष्प इसमें बनते हैं, जिसे हम बम्बूस कहते हैं। 50 ईयर्स एंड 100 ईयर्स, यानी 50 साल और 100 साल में एक बार पुष्पन क्रिया होती, जिसके पश्चात इसमें बीज बनते हैं। ये एक ऐसे पेड़ होते हैं जो अजीब होते हैं, बल्कि सब पौधों में पुष्पन क्रिया सीजनल होती है। ओके, इन्हीं पौधों के अध्ययन करने से हमें कुछ अन्य जीवों में भी ये मेंचुरेशन प्रोसेस होती है, जैसे प्राइमेट्स हैं, स्तनधारी है, स्तनरज्जुस्राव होती है, जिसे मेसेंशियल साइकिल्स कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात शिशुओं का निर्माण होता है। इनके निर्माण होने में प्रायः मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे युग्मज का निर्माण होता है। अब आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से प्रजनन की 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है सेक्सुअल मेथड्स, 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, ओके। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पहले आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी पूर्व निषेचन, यानी किसी पौधों में पुष्पन के पश्चात परागकण बनना, परागकण का निर्माण होना, उनके सर्ग आदि निर्मित होने के पश्चात विकसित होने को हम प्री फर्टिलाइजेशन, यानी युग्मक बनना, युग्मकों का निर्माण होना, ये सारी जो प्रवस्था निषेचन के पहले आती है, उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन या पूर्व निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके पश्चात फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तीसरा आता फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिस समय मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाता है। जाइगोट डिप्लॉइड फेज में होते हैं, इसमें माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन होता है। इस डिवीजन के आफ्टर में प्रायः बॉडी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। उस बॉडी स्ट्रक्चर में जो टाइम लगता है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है, भ्रूण। पहले तो एम्ब्रियो क्या है, तो इंडियन साइंटिस्ट पी महेश्वरी को एम्ब्रियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से इसे पी महेश्वरी या पंचानन महेश्वरी भी कहते हैं। इन्हें हम एम्ब्रियोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। इस एम्ब्रियोलॉजी में प्रायः जो मुख्य भाग होते हैं जिससे एम्ब्रियो बनते हैं, ये गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जो प्रोसेस होती है उसी एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो
मैन्युफैक्चरेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस दैट इज कॉल्ड ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस एम्ब्रियोजेनेसिस के माध्यम से मुख्य रूप से जो प्रोसेस आगे विकसित होती है उसके पश्चात प्रायः इसमें उपस्थित होने वाले मुख्य रूप से पाई जाने वाले विभिन्न प्रोस्थाएं होती हैं, जिसमें कुछ जंतुओं में प्रायः इनमें जंतु जो होते हैं कुछ अंडे देते हैं जिसे हम ओविपेरस कहते हैं, और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पूर्ण शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। उन एग्स जो होते हैं वे उनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जो कैल्शियम युक्त होता है, और मुख्य रूप से जो विविपेरस होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में टिश्यू एपिथेलियम से मिलकर विकसित होती है। जबकि अब पौधों में के बारे में हम स्टडी करते हैं तो पौधों में जो फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रत्येक पौधे के पुष्प में प्रायः मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम होता है जिसे हम एंथर्स या पॉलन ग्रेन या स्टेमन्स कहते हैं। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैनोशियम होता है जिसे पिस्टल या ओवरी या ओव्यूल्स कहते हैं। ये आपस में फर्टिलाइज करके प्रायः यूग्नज जाइगोट्स बनाते हैं। जो ओवरी में 3 पार्ट्स होते हैं जिसे हम ओवरीज कहते हैं, सेकेंड स्टाइल होती है, फिर थर्ड स्टिग्मा पाई जाती है। इसी तरह स्टेमन में प्रायः एंथर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं और स्टेमन्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये प्रोसेस में प्रायः मुख्य रूप से डेवलपमेंट होती है। इसी के पश्चात इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल की फर्टिलाइजेशन होता है। सेम जिन पौधों में बाइसेक्सुअल तथा यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। और इनमें प्रायः प्रेजेंट्स में क्या क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक लक्षण को दूसरे लक्षण में ले जाए, पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का वर्क करते हैं। इसी को आनुवांशिक वाहक कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है जिसे डिप्लॉइड फेज कहते हैं। जो युग्मक बनते हैं वो हैप्लॉइड फेज में प्रेजेंट्स होते हैं। ये जो नेक्स्ट जनरेशन में होता है इसी को हम जीवों में प्रायः जन्म के स्टडीज करते हैं। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को देखिएगा, जो ना समझ में आया नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके।